गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं थ्योरम 9.2। ये थ्योरम अपने पास दी हुई है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस और इक्वल बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया। ये बोला कि जब अपने पास दो ट्राइंगल हो जिनका बेस सेम हो और उनका एरिया जो हो वो इक्वल हो, सॉरी ये क्या बोला है कि जो जब दो ट्राइंगल अपने पास हो उनका बेस सेम हो और वो सेम पैरेलल के बीच में लाई करती हो तो उनका जो एरिया होगा वो इक्वल होगा। हमको ये प्रूफ करना है, ठीक है। सो कैसे करेंगे, देखिए हमने ये ABCD एक पैरेललोग्राम ले लिया है, ABCD एक पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये लाइन इसके पैरेलल है और इसने बोला कि सेम बेस पे दो ट्राइंगल। चलो मैं यहाँ पे दो ट्राइंगल बना लेता हूँ। पहली ट्राइंगल मैंने बना ली है ये, ठीक है। ये ट्राइंगल मैंने बना ली है, ये वाली DCE, ठीक है। DCE मैंने ट्राइंगल बना ली है और इसी बेस पे सेम बेस पे मैंने ट्राइंगल बना लेता हूँ यहाँ पे, ये वाली DCF। ये मैंने ट्राइंगल बना ली है क्योंकि इसने बोला है सेम पैरेलल और सेम बेस पे। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों ट्राइंगल AB पैरेलल DC है, AB पैरेलल DC है, तभी तो ये क्या होंगी, सेम पैरेलल के बीच में होंगी। और सेम बेस है, इक्वल या बेस, जो बेस है वो क्या सेम है या फिर इक्वल है, तभी तो होंगे। जब ये हम एक ही बेस पे लेंगे तभी ये क्या होगा, इक्वल हो गया या फिर क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो मुझे प्रूव क्या करना है कि एरिया ऑफ DEC, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी एरिया ऑफ DEC इज इक्वल टू एरिया ऑफ DFC, एरिया ऑफ DFC। ये मुझे इक्वल प्रूव करना है। कैसे करूँगा, देखिए मैं एक एल्टीट्यूड लेता हूँ यहाँ से मैंने एक एल्टीट्यूड लिया यहाँ पे FM, ठीक है। और ये मैंने एक एल्टीट्यूड लिया EN। दो एल्टीट्यूड मैंने लिए क्या, EM, EF और EN। EF परपेंडिकुलर है किस पे, DC पे, और EN सॉरी ये जो FM है, ये जो FM है परपेंडिकुलर है DC पे, FM परपेंडिकुलर DC एंड EN परपेंडिकुलर किस पे, ये भी DC पे, ठीक है। तो अगर मैं प्रूव कर दूं कि DC तो मेरे पास सेम है, ट्राइंगल का एरिया क्या आता है 1/2 अपॉन बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब बेस तो मेरे पास सेम है, मुझे हाइट को इक्वल करना है कि EM और EN क्या है, इक्वल है, बस मुझे इतना प्रूव करना है। तो ये ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगे। देखो अब मैं लेता हूँ इन ट्राइंगल DFC, इन ट्राइंगल DFC, इन ट्राइंगल DFC क्या कर सकता हूँ 1/2 बेस क्या है DC और हाइट क्या है MF या FM, ठीक है। ये इसका एरिया हो गया, ठीक है। दूसरे में क्या करेंगे, इन ट्राइंगल DEC, ट्राइंगल DEC 1/2 बेस क्या है DC और हाइट क्या है EN। अब मुझे बताओ AB पैरेलल DC है, क्योंकि AB है वो पैरेलल है DC के, क्योंकि किसने बोला ये सेम पैरेलल के बीच में। सेम पैरेलल का मतलब क्या होता है कि ये जो हाइट होती है सेम पैरेलल के बीच में, मतलब है ये जो लाइन होगी इसकी पैरेलल होगी। इसका मतलब क्या है, अगर ये पैरेलल है तो EM जो है वो EN के बराबर होगी, क्या होगी EM, ये जो FM है, सॉरी FM है वो क्या होगी, बराबर होगी EN के। क्यों, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहती है। यहाँ पे ये इतनी है, ये भी इतनी इतनी, दो पैरेलल लाइन के बीच में मैं चाहे कहीं पे भी हाइट ले लूँ ये इक्वल होती है आपस में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कर सकता हूँ मैं, ये FM है वो क्या है EN के बराबर है। तो अब इससे क्या आ जाएगा DCA 1/2 DC अपॉन FM इज इक्वल टू 1/2 DC अपॉन EN की जगह मैं क्या लिख दूंगा FM, ठीक है। और ये मुझे प्रूव करना था कि दो सेम पैरेलल और सेम बेस पे जब कोई ट्राइंगल बनाया जाता है तो उनका एरिया सेम होता है। मैंने वैसे आपको पहले ही बताया कि हम सेम बेस पे और सेम पैरेलल के बीच में कितनी ही ट्राइंगल बना ले उनका एरिया हमेशा सेम होगा। और एक बात और बताई थी, एक पैरेललोग्राम के अंदर सेम बेस से बनाए गए ट्राइंगल का एरिया इस क्वाड्रिलेटरल के हाफ होता है, ठीक है। ये बात ही मैंने बताई थी, ठीक है। तो पहली बात हमने प्रूव कर दी है, ठीक है। चलो भाई थ्योरम अपने पास 9.3, ये जो पिछले वाली थ्योरम है उसका कन्वर्सेशन में क्या बोला कि टू ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस एंड इक्वल एरिया
इन सेम पैरेलल, ये बोल रहा है कि जब अपने पास दो ट्राइंगल है जिनका बेस सेम है और एरिया भी सेम है, वो सेम पैरेलल के बीच में होती है। चलिए कर देंगे प्रूव। क्या है, देखिए हमने क्वाड्रिलेटरल लिया, कोई भी ये क्वाड्रिलेटरल ले लिया हमने, ठीक है, ए बी सी डी, और ये बोल रहा है कि इस पे दो ट्राइंगल है। ये मैंने मान ली एक ट्राइंगल, ये ले लेता हूँ मैं एक ट्राइंगल, ठीक है, डी बी सी, ट्राइंगल डी बी सी, ट्राइंगल डी बी सी इसका जो एरिया है, और एक और इसी बेस पे ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे ये ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ मैं एक, ठीक है, ट्राइंगल डी सी और ई ले लेता हूँ यहाँ पे, ट्राइंगल डी ई सी, ट्राइंगल डी ई सी। हमें प्रूव क्या करना है कि इनका एरिया जो इक्वल है, एरिया क्या है, इक्वल है। इसका मतलब क्या है, देखो अगर मैं इसकी बात करूँ, इसका एरिया क्या होगा, 1/2 हाफ इंटू बेस क्या है, डी सी, और हाइट क्या है, हाइट में मान लेता हूँ यहाँ से मैंने कोई परपेंडिकुलर डाला इस पर, ये तो जैसे एक कर्व लाइन है, तो मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डाल लेता हूँ इसकी हाइट इसकी बाहर भी हो सकती है और अंदर भी हो सकती है। आपको पता है एक ट्राइंगल की हाइट हम बाहर भी ले सकते हैं, तो चलो मैं यहाँ पे इसकी हाइट मान लेता हूँ, यहाँ पे बाहर BM, ठीक है। तो मैंने क्या मान ली, एरिया क्या होगा 1/2, सॉरी इसका एरिया क्या होगा DC, देखो इसका एरिया क्या होगा DC अपॉन 1/2 DC, बेस इंटू हाइट क्या है BM, ये मैंने हाइट मान ली इसकी, तो इसका एरिया ये हो गया। दूसरी का क्या होगा, इसकी मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालता हूँ EF, ठीक है, EF डाल ली मैंने, तो मैं क्या करूँगा, एरिया क्या होगा 1/2, बेस क्या है DC और हाइट क्या है EF, ये इसका एरिया होगा। अब मुझे बताओ, इसने बोल रखा है कि जो एरिया है इनका आपस में इक्वल है। इक्वल का मतलब क्या है कि दोनों एरिया आपस में इक्वल है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 1/2 DC अपॉन ये DC इंटू BM इज इक्वल टू क्या है 1/2 DC अपॉन EF, ये बराबर है, इसने इतना दे रखा है। तो मुझे बताओ, क्या मैं यहाँ से 1/2 इंटू DC कॉमन ले सकता हूँ, 1/2 इंटू DC यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया, और यहाँ मेरे पास बच गया BM, और यहाँ से मेरे पास क्या बच गया 1/2 DC मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, और यहाँ मेरे पास बच गया EF, ठीक है, EF बच गया। तो मुझे बताओ, दो चीज़ जब आपस में होती है तो मैं उनको काट सकता हूँ ना, काटने का मतलब ये मल्टीप्लाई में है तो मैं इसके डिवाइड में लेके यहाँ से 1 आ जाएगा, ठीक है। कैसे, देखो जब मेरी ये मल्टीप्लाई में है तो मैं जब इसके नीचे लेके आऊँगा तो ये क्या बन जाएगा, इसके डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड में चलते ही क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा और ये 1 बच जाएगा। 1 की जब मैं BM से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से क्या बच जाएगा, BM इज इक्वल टू EF, BM इज इक्वल टू EF, ये BM है वो क्या है EF के इक्वल है। और ये मुझे प्रूव करना था कि जब एक हाइट कांस्टेंट है, जब हाइट कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है कि AB पैरेलल DC है। देखो क्योंकि BM पैरेलल EF है और हाइट इज कांस्टेंट, हाइट कांस्टेंट होगी ना अब इनकी कि दोनों इक्वल हैं कांस्टेंट, तो इसका मतलब क्या है कि AB जो है वो पैरेलल है किसके, DC। इसका मतलब क्या है कि जो ये AB है वो पैरेलल है DC के, ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि जब दो ट्राइंगल सेम बेस पे हो और उनका एरिया इक्वल हो तो वो क्या करती हैं, सेम बेस के सेम पैरेलल के बीच में लाई करती है, ठीक है। इट मीन्स क्या है कि ट्राइंगल ये जो है AB, ये जो DBC, ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल DEC and triangle DEC are between same parallels, ये हमको प्रूव करना था, ठीक है। गॉट इट, गॉट द पॉइंट।